इस ड्राइंग में एक फैब्रिकेशन या असेंबली प्लान दिखाया गया है। एक जॉब को बनाने के लिए जितनी भी डिटेल्स चाहिए, सारी डिटेल्स हमें एक ड्राइंग के जरिए दी जाती है। इस जॉब को बनाने के लिए हमें ये पूरी डिटेल्स चाहिए। यहाँ दो व्यू दिया गया है, एक टॉप व्यू है और एक ड्राइंग का मेन व्यू है। मेन व्यू जहाँ से सेक्शन ए लिया गया है, सेक्शन ए। यहाँ सेक्शन ए की पूरी डिटेल्स दी हुई है। जितने भी डिटेल्स हैं सेक्शन ए के यहाँ पे दी हुई है। प्लेट्स के कोड्स और उसके पोजीशन यहाँ दिखाए गए हैं, और डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन है, कहाँ पे लगेंगे, कितने पे लगेंगे, ये सब यहाँ दिखाया गया है। देखिए ये सेंटर से 113 है, सेंटर से 113 है। आफ्टर फिटिंग मेन व्यू कैसा दिखेगा, फिटिंग के बाद मेन व्यू कैसा दिखेगा, यहाँ दिखाया गया है। आप फिटिंग कर लेते हैं, देखें कि मेन व्यू ऐसा दिख रहा है कि नहीं। यहाँ M4 का फिटिंग डिटेल्स दिया हुआ है। M4 बीम के रेस्पेक्ट में किस तरह फिटिंग होगा यह दिया हुआ है। बीम का सेंटर और M4 का सेंटर एक ही लाइन में होने चाहिए। फिटअप के बाद M4 का टॉप व्यू कैसा दिखेगा। M4 में 4 प्लेट नंबर 8 लग रहे हैं। यहाँ जो का टॉप व्यू है और यहाँ बेस प्लेट के एरिया को विजुअलाइज किया गया है। बेस प्लेट मार्क नंबर BP13 और सपोर्टिंग रिब्स प्लेट नंबर 5 एंड प्लेट नंबर 4 को विजुअलाइज किया गया है। जो किसी स्टील स्ट्रक्चर का बेस या सपोर्ट है, जो पाइपिंग या शेल्टर सिस्टम के लिए बनाया गया है। इसमें कई व्यूज और डिटेल डायमेंशन दिए गए हैं, फ्रंट, साइड, टॉप और सेक्शनल व्यूज। साथ ही एक मटेरियल लिस्ट है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स, उनके मार्क्स। यहाँ 4 सपोर्टिंग रिब्स लग रहे हैं, मार्क नंबर P118, जिसको रेयर एंड टॉप व्यू में दिखलाया गया है। अब हम चल रहे हैं मटेरियल्स के इमेज सेक्शन में। हम देखेंगे कि मटेरियल्स कैसे दिखेंगे, उनका इमेज क्या होगा, हम उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या उन्हें कैसे बनाएंगे। यहाँ अलग अलग मार्क नंबर के इमेज दिए हुए हैं, हम उन्हें इस प्रकार देखकर पहचान सकते हैं। अब हम एक एक करके अलग अलग इमेज को विजुअलाइज करेंगे। चलिए देखते हैं। मार्क नंबर EP15 ऐसा इमेज है। यहाँ मार्क नंबर T1C4 जिसका लेंथ है 2 मीटर 665, और मार्क नंबर M4 जिसका लेंथ है 1 मीटर एंड 200 mm। और हम चलिए आगे देखते हैं, अलग मार्क नंबर को विजुअलाइज करते हैं। यहाँ बेस प्लेट BP13 को विजुअलाइज किया गया है। देखिए इसका लेंथ है 600 बाई 600, जिसमें कुल 8 होल है और होल का डाया है 36 mm और होल टू होल का डिस्टेंस है 240 mm। यहाँ देखिए P4 और P5 को विजुअलाइज किया गया है। P4 का लेंथ ब्रेथ है 150 बाई 170 और P5 का लेंथ एंड ब्रेथ है 150 बाई 172 mm। चलिए अब चलते हैं मटेरियल लिस्ट की तरफ, देखते हैं कौन कौन से मटेरियल्स इस जॉब को बनाने के लिए हमें लग रहा है। पूरी मटेरियल की डिटेल्स इस लिस्ट में दी हुई है। चलिए हम एक एक करके देखते हैं, मार्क नंबर वाइज उनका लेंथ क्या है, साइज क्या है। BP13 एक प्लेट है जिसका थिकनेस 30 mm और विथ 600 mm है। T1C4 का सेक्शन 254 इंटू 254 इंटू 89। BP13 का लेंथ 600 और T1C4 का लेंथ
मीटर 665 और EP15 का लेंथ 616 mm और M4 का लेंथ 1200 mm। देखिए यहाँ P4, P5, P8 और P118 प्लेट्स हैं जो 10 mm 10 mm और P8 12 mm और P118 से 16 mm है, जिसका विड्थ 199 mm है। यहाँ देखिए P4 4 क्वांटिटी, P5 4 क्वांटिटी, P8 4 क्वांटिटी, P118 4 क्वांटिटी है, जिसका लेंथ 170, 172, 226, 250 mm है। देखिए ये BP13 बेस प्लेट है जिसका थिकनेस 30 mm। देखिए ये T1C4 कॉलम है जो सेक्शन 254 इंटू 89। यहाँ मार्क नंबर M4 का फिटअप हो रहा है, जिसमें P8 के 4 प्लेट लग रहे हैं। इस तरह लगाया जाता है। देखिए M4 को इस तरह फिटअप किया जा रहा है। हम प्लेट के लोकेशन का मार्किंग करते हैं और फिर लगाते हैं। देखिए प्लेट का मार्किंग इस तरह दिखाया गया। देखिए यहाँ M4 को T1C4 के साथ असम्बल कर दिया गया। इस तरह से M4 को का फिटअप किया गया है। देखिए जिस तरह ड्राइंग में दिख रहा है उसी तरह इसका फिटअप हुआ है। यहाँ 2 प्लेट 118 है। देखिए यहाँ T1C4 कॉलम को दिखाया गया है, जिसका सेक्शन 254 इंटू 89 है और ये इस प्रकार इसको कटिंग और ग्राइंडिंग करके फिर इसमें बेस प्लेट लगाया जाता है। यहाँ देखिए यहाँ गैस कटिंग हो रहा है, प्लेट में भी आ रहा है तो उसको गैस कटर द्वारा भी मरवाया जा रहा है। देखिए यहाँ गैस कटिंग हो रहा है, प्लेट में भी मार रहे हैं और इस प्लेट को फिर लगाया जाएगा। यहाँ BP13 बेस प्लेट देखिए इस प्रकार फिटिंग हो गया है।
फिटिंग होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। BP13 बेस प्लेट है जो T1C4 कॉलम में फिटअप हुआ है। हो गया। ये देखिए यहाँ पे जॉब का फाइनल व्यू दिखाया गया है। अब जॉब बनकर रेडी है। फिर यहाँ देखिए यहाँ पे पूरे प्लेट्स लग गए हैं। P4, P5, P8, उसके बाद BP13, M4